अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जिस तरीके से फिल्म का विरोध चल रहा था, एक भगवा रंग को बेशरम रंग कहने पे, उसे मोदी जी अब सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि किसी फिल्म पे बीजेपी नेताओं को टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्या कहेंगे? ये जो रंगों की भाषा है 1930 में डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। ये जो सेफ्रॉन कलर है सूर्य भगवान का कलर है। यहाँ तक कोई मानव जाति की अप्रोच नहीं है, इसलिए ये सब जितने भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं अध्यात्म की। उनको अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के लिए समय की मांग है, संत महात्माओं को आगे आना चाहिए। तो इसलिए तो संत महात्मा आगे आए हैं और कह रहे हैं कि थिएटर जला देंगे फिल्म लगा तो, क्योंकि फिल्म में भगवा रंग का अपमान हो गया है। साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। अच्छा, साधु वो था जो समाज को जागृत करता है। साधु का धर्म क्या है? जैसे सनातन क्या है? जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, वो सनातन है। ये सब पंथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। सनातन धर्म है। और धर्म क्या है? जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। दिस इज साधु। वो होता है साधु। तो जगा रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की रक्षा करना भी तो होता है और उसी धर्म का अपमान होता है सर। एकजुट मतलब? अरे आया अकेला इस जग माही त्यों ही अकेला जाओ रे। क्या एकजुट होके करोगे? अकेले आए और अकेले ही जाना है। किसको एकजुट कर रहे हो? 100 करोड़ को एकजुट कर रहे हैं। ये 100 करोड़ क्या है? क्या है? धर्म के जो मानने कौन सनातन धर्म है? ये सनातन धर्मावलंबी हैं। ये गिरोह है। अच्छा, गिरोह बनाया जा रहा है। तो साधु संत को गिरोह करेंगे जो मैं साधु, एकजुट रहो। मैं कोई अयोध्या या किसी जूनागढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति साधु का चोला पहन करके ये कह रहा है कि हमको एकत्रित करना है, वो साधु का के धर्म को भूल चुका है। फिल्म के खिलाफ एकत्रित किया जा रहा है। जो फिल्म जो है वो भगवा रंग का अपमान किया, बिकनी पहनी गई उसमें। फिल्म में काय के लिए बनती है? काय के लिए बनती है? एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, मनोरंजन के लिए ना। तो मनोरंजन इतना बड़ा विषय है कि उसमें अध्यात्म को लाके खड़ा कर दोगे आप? आपकी भावना हाथ नहीं हुई? अरे मैं तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ के देखता हूँ कि ये जो विकृतियां चरम पे जा रही है, इसको बदलाव कैसे करना है, इस समय की मांग। जो सच्चे हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि वो उसका विरोध कर रहा है फिल्म का। हिंदू सच्चा और अच्छा और असली और नकली है तो आपके पास पैरामीटर है, मेरे पास तो कोई पैरामीटर नहीं है। जो मन वचन कर्म से एक है वो हिंदू है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक जीवन पद्धति है, वो धर्म है ही नहीं। ये भ्रम है समाज में। तो इतना विवाद फिल्म को लेकर क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? वोटों का ध्रुवीकरण। वोटों का ध्रुवीकरण। अच्छा, राजनीतिक सत्ता की चाबी हाथ में रखना है, बस, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तो खुलकर के सामने आए हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके के जो हरकत कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, भाजपा नेता को बचना चाहिए। उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्चहीनता की बीमारी है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। अच्छा, किसे? जिसका नाम आप ले रहे हैं। 3 मिनट हुआ, 5 मिनट। प्रधानमंत्री है सर, थोड़ी इज्जत कर लीजिए, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं सर। प्रधानमंत्री किसने बनाया? आपके वोट ने। 2019 में क्या कहा उन्होंने? मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। आप प्रधानमंत्री सीधा चुन सकते हो? चुन सकते हैं? अधिकार है आपको? आप पत्रकार हो? आप क्या चुनते हैं? MP। जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हमेशा 2000 रहते हैं ना। अब तो नगर पालिका में भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनकी जमानतें जब्त कराओ। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, जो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, इनकी जमानतें जब्त होना चाहिए। बात खत्म। तो मोदी के चेहरे को आप नहीं मानेंगे कि अभी देश का सबसे बड़ा? फिर वही बात है, बड़ा या छोटा क्या होता है? इस देश का मालिक जनता है। जनता के वोट में सारी शक्ति छुपी हुई है। जनता ही तो चेहरे पे विश्वास करता है। चेहरे पे विश्वास क्यों कर रही है? यही तो बेवकूफी है, उसी की तो सजा पा रही है। जनता ने क्या गुजरात में वापस लेकर आई है? क्या सजा पाई गुजरात में? और कई चुनावों में हमेशा वापस आती है। राम मंदिर की बात कही थी, राम मंदिर बन रहा है, 1 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। राम मंदिर, ये मंदिरों को बनाने का काम सरकारों का होता है। सरकारें ये काम करती है, तो हम धार्मिक लोग क्या करेंगे? अरे काम धार्मिक लोगों का है, जिनको मंदिर बजाना है, जिनको मंदिर बनाना है। राम राज्य कौन लाया? राम राज्य का मतलब समझते हैं आप? जहाँ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रकृति की दिव्यता के साथ जुड़ के काम करते हैं। ऐसा हो रहा है ना? तो इंसानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मारा कूटा जा रहा है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य की परिकल्पना है। ऐसा होता है राम राज्य? अरे इंसान के राम राज्य की परिभाषा क्या है? इंसान के भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाना और दुनिया को खुशहाल बनाना, ये होता है राम राज्य। तो खुशहाल नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। टीवी अखबार में देखिए आप, टीवी अखबार से आप मुझे आइडेंटिफाई कराओगे समाज।
मैं समाज के अंदर रहता हूँ, 45 साल से बच्चों में काम अच्छा कर रहा तो हूँ। चल रहा है स्वामी जी। देखिए अडानी जो है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन हाँ गया। तो क्यों नहीं भारत बनेगा? का- वो डिफॉल्टर कितना है बैंकों का पता है आपको? उसके ऊपर कर्जा कितना है पता है आपको? कितना कर्जा है पता है? आपके ऊपर कितना कर्जा है भारत सरकार की तरफ से? आज का IMF कितना बोल रहा है? रोज चेक किया करो IMF खोल करके। 1,10,000 प्रत्येक नागरिक पे, भिखारी से के राष्ट्रपति तक 1,10,000 का कर्जा है। तो गर्व कीजिए ना, अडानी दुनिया का कर्ज से। दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है, भारत ये है, आपको गर्व करना चाहिए ना। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जनता का, जनता से जनता के लिए। हाँ। तो जनता है इसमें भागीदार। भारत का नाम रोशन कर रहे हैं एक व्यक्ति के रोशन करने से देश सारा आगे बढ़ जाएगा। मोदी जो डंका पीट रहे। अरे सत्ता का ये बताइए, फिल्म का विकेंद्रीकरण विरोध करना लोकतंत्र के ठीक है या मायने। नहीं है, ये बताएं। किसका? फिल्म का जो शाहरुख खान की फिल्म पठान आ रही है ये उसका। उनसे पूछिए जो फिल्में देखते हैं। मैं तो बाहर की चीज हूँ, मैं तो फिल्में देखता नहीं। नहीं, वो तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके आपका भगवा का मानना क्या है सम्मान की सर? बात आप है तो ना? भगवा तो आप सूर्य मानवता भगवान की का बात है। कर रहे हैं सर। आप तो मानवता भगवा की- भगवा तो सूर्य भगवान का संतों है। का भगवा भगवा सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान को आप में क्षमता है क्या? भगवा अल्लाह को प्यारा है। किसी तरह बार बार आप ही पीछे पड़े जा रहे हो। भगवा को सूर्य भगवान तक आपकी अप्रोच है क्या? है क्या? तो बेशरम रंग का है, तो आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, सूर्य भगवान तक आपकी अप्रोच है क्या? उस पे थूकोगे तो उस पे पहुंच जाएगी। उस पे थूकोगे। मोदी की बात आए आप तुरंत बोलने मैं लगते कोई हैं। व्यक्ति इतना बड़ा नहीं। सूर्य भगवान से आप किसी की कंपेयर कर दोगे? आपने सेफ्रॉन कलर की बात की है, सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान के साथ किसी की तुलना हो सकती है? तो बेशरम रंग का है, उसमें कुछ कहिए ना, आप कहने से बचते हैं। अब मोदी जी की बात आई, योजना मैं की बात फिल्में आई, तुरंत आप बोल अगले रहे हैं। चक्कर आऊंगा, फिल्में देख करके फिर बात करूंगा। मैं फिल्में देखता ही नहीं। वो मेरे आइडियल नहीं है। जो अति नरसिम्हानंद जो है महाराज जो है हिंदू हृदय सम्राट है, मेरी तो आइडियल हमको धक्का दे रहे हैं। अरुणा राय। धक्का नहीं दे रहा हूँ, बार बार आप ही घुसे जा रहे हो। और लोग भी तो पत्रकार हैं, सिर्फ आप अकेले? सर, यहाँ पे- आप ही कर लीजिए फिर यहाँ 1 to 1। लोग ज्यादा तो मुझे ही कहते हैं सवाल करने के लिए। अब नहीं, हम नहीं, वरिष्ठ अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सब चुप हो जाइए भैया प्लीज। अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ अब नहीं प्लीज साइलेंट। साहब मैं किसी का प्रश्न ले लूँ। अब नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आप समझ नहीं आता, डेमोक्रेसी को खत्म कर पे रहे आना हो। चाहिए, जो बेशरम रंग फिल्म में दिखा रहा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी को ही नहीं समझते आप लोग। मजाक बना दिया डेमोक्रेसी का। अरे आपके भाग्य को बधाई देने आया हूं मैं, अपना समय निकाल करके। जंतर मंतर पे सोशल मीडिया के लोगों से मिलने आता हूं कि यार आपको बड़ा होने का मौका देखिए, आप लोग पे आरोप लगता है कि आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग के कहीं ना कहीं हैं। जब सनातन पे बात आती है तो आप लोग नहीं खड़े होते हैं। तो ये सब है ना एजेंसियां। मोदी विरोधी बात आ आप जाए क्यों तुरंत चिंता आप कर रहे हैं? खड़े अगर होके मैं धरने पे टुकड़े बैठ टुकड़े गैंग का मेंबर हूं तो सारी एजेंसियां हैं, मुझे उठा ले जाएंगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो इसका? जाएंगे। तो क्यों नहीं कानून बोलते? व्यवस्था आपके- ये देश आपकी संविधान के भावना तहत नहीं है चलता क्या है ना। अंदर में? आप भी तो सनातन धर्म के हैं, संत हैं। मैं तो सारे धर्मों का हूं। अच्छा, मैं ऐसा कौन सा है? चलो मैं आपको भारत के दर्शन कराता हूं। आप बताना ये ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है? Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. पास्टर जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू। बच्चों, भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाना। आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, फिर आवाज आती है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बाबा जी लंगर चखा रहे हैं आपको गुरुद्वारे में कि बच्चों कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सबको लंगर चखाते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। शेर काजी साहब कह रहे हैं बच्चों, अमन चैन सुख शांति का पैगाम देना दुनिया को, और आपको सिवैयाँ खिलाते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आवाज आती है श्री राम जय जय राम। मंदिर में प्रभु राम जी, माता सीता जी चरणों में हनुमान जी हैं, और पंडित जी कहते हैं ये प्रसाद, जाओ दुनिया को एकता के सूत्र में बांधो। फिर क्या कारण है? सब कुछ यही सिखा रहे, एरर का है। उस एरर को दूर कर देता हूं। सारी लाइनें कट कर देना, ये लाइन सुनाना जरूर। सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा
अजान का स्वर भी मिला दो। ऐसा कर सकोगे तो एक नया भारत बनेगा। वो भारत अमन चैन सुख शांति का पैगाम देगा और इस धरती पर रामराज जाएगा, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ